अरे बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने छठी कक्षा का प्रथम पाठ देख लिया है जिसका शीर्षक था अकारांत पुल्लिंग। यानी कि उन शब्दों में हमने देखा कि जिनका अंत अ से होता है वैसे शब्द पुल्लिंग के शब्द होते हैं। अब आइए हम देखते हैं आगे की कक्षा में कारक कि संस्कृत में कारक का कैसे प्रयोग किया जाता है। हालांकि हिंदी में भी कारक होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदी में जो कारक होते हैं, सबसे पहले हम उससे थोड़ा सा परिचय ले लें, फिर आगे चलते हैं। तो हिंदी में जो कारक होते हैं वो होते हैं 8 कारक, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इस प्रकार से इनके आगे कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिससे हम इन कारक को पहचानते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा या किसी के साथ, संप्रदान के लिए अपादान से, ये अलग होने के अर्थ में आता है। संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबंध या संबोधन चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं हे, अरे, यानी कि जिसको बुलाया जाए, हे राम, अरे सुनो, अरे पुष्पक। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं ये संबोधन के अंतर्गत आते हैं। ये इनकी पहचान है। आइए कैसे हम पहचान करते हैं कर्ता को। तो कर्ता देखिए, राम खा रहा है अथवा राम ने खाया। यहाँ पे एक जगह तो हम देखेंगे कि राम ने, तो ये तो हमें पहचान में आता है कर्ता ने, तो इसलिए कर्ता राम ने यानी कि कर्ता। परंतु यहाँ पे ने का चिन्ह नहीं है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, इसके लिए चिन्ह है काम को करने वाला। यहाँ पे जो खाना खा रहा है वो कौन है, राम। तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो इससे पहचान सकते हैं कि जो काम को करता है वो होता है कर्ता। कारक का प्रथम कर्ता, यानी कि पहला कारक जिसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरा कारक कर्म, राम ने कुत्ते को डंडा मारा। अब यहाँ पे देखिए कर्म को, तो यहाँ पे आ रहा है कुत्ते को, परंतु जिस चीज को भी किया जाए, तो यहाँ पे देखिए डंडा भी अंडरलाइन है, यानी कि ये भी यहाँ पर कर्म है। तो राम ने कुत्ते को, यानी कि कर्म को, दूसरा कारक है कर्म को। तीसरा देखिए करण से या के द्वारा। इसमें आप देखिए वाक्य प्रयोग में आता है राम ने चम्मच से। तो जिसकी सहायता से कोई काम हो, चम्मच से हो रहा है काम खाने का या सूप पीने का जो काम हो रहा है चम्मच से हो रहा है, तो जिसकी सहायता से जो काम हो वो होता है करण। इसके आगे से या के द्वारा लगता है। संप्रदान के लिए, जैसे मामा जी मेरे लिए या फिर बालक के लिए किताब लाए, तो के लिए जो शब्द जोड़ता है वो होता है संप्रदान, यानी जिसके लिए काम होता है वो होता है संप्रदान। अगला देखिए पांचवा अपादान में भी से आता है और करण में भी से आता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। करण में जब से आता है तो वहाँ पे सहायता ली जाती है, परंतु अपादान में जब से आता है तो अलग होना। जैसे मैं घर से भाग गया, अलग हो गया। रेखा से माधुरी अधिक अच्छा का अभिनय करते हैं, यहाँ पे तुलना है, यानी कि तुलनात्मक अर्थ में भी अपादान आते हैं। तो फिलहाल हम अलग होने के अर्थ में लेते हैं अपादान। तो अपादान से अलग। संबंध काके की, जैसे राम की किताब, तो इस प्रकार से। और मेरा घर, यहाँ पे रारेडी, मेरा, तुम्हारा, ये राम का, ये श्याम का, तो इस प्रकार से काके की के लिए आता है संबंध। और फिर उसके बाद होता है अधिकरण। सातवां जो कारक है वो है अधिकरण। अधिकरण के साथ जो होता है मे पर, जैसे किताब मेज पर है, तो मेज पर यानी कि यहाँ पर अधिकरण है। अगला देखिए अंतिम है संबोधन। जैसे कि मैंने कहा हे, अरे, जिसके लिए प्रयोग किया जाता है राम, हे राम इधर आओ। तो इसलिए प्रयोग किए में जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, तो संबोधन कारक आता है। तो इस प्रकार से 8 कारक हमने देखे। आइए संस्कृत में इसका प्रयोग देखते हैं। तो चिन्ह समान वही है, कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग या पृथक होना यानी कि अलग होना, और संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो इस प्रकार से ये है कारक। आइए संस्कृत में देखते हैं इसे हम कैसे पहचानते हैं। तो कर्ता कारक को हम यहाँ पर, इन कारक को हम यहाँ पर विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति। तो विभक्ति इस प्रकार से, जैसे कि कारक 8 होते हैं, वैसे ही विभक्तियाँ भी 8 होती है। जैसे प्रथमा विभक्ति, कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति आती है। कर्म में द्वितीया, तृतीया, करण में चतुर्थी, संप्रदान में, अपादान में पंचमी, और संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन को संबोधन ही कहते हैं। तो इस प्रकार से सप्तमी यानी कि 7वीं विभक्ति और 8वें को संबोधन के नाम से ही जाना जाता है।
आइए इसका प्रयोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रथम पाठ में अकारांत पुल्लिंग के शब्द देखे, तो इन्हीं के शब्दों के हम रूप देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि विभक्ति वही प्रथमा द्वितीय तृतीया यानी कारक थे। इसमें हमने वचन की भी बात कर ली थी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चूँकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मूल रूप, और हमने देखा था जिसके अंत में विसर्ग आता है, यानी कि बालकः जो शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है, और पुल्लिंग के शब्द जितने भी होंगे और जिनके अंत में अह यानी कि विसर्ग आते हैं और वो अकारांत होते हैं, तो उनका रूप बालक की तरह ही बनता है। यानी जिस प्रकार से हम बालक के इस रूप को देखेंगे वैसे ही बाकी अन्य रूप भी बनते हैं। तो पहले हम बालक के रूप को समझ लें। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता ने, तो बालकः अर्थ होगा बालक ने, बालकौ 2 बालक ने, बालकाः सभी बालकों ने। द्वितीय विभक्ति बालकम 1 बालक को, बालको 2 बालकों को, बालकान सभी बालकों को। तो यहाँ पे इन दोनों में समान विभक्ति लगती है लेकिन अर्थ अलग होता है। तृतीया बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, यानी बालक के द्वारा, 2 बालकों के द्वारा या 2 बालकों से और सभी बालकों के द्वारा। बालकाय 1 बालक के लिए, बालकेभ्याम बालकेभ्या 2 बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। बालकात् 1 बालक से अलग, बालकेभ्याम 2 बालकों से अलग, बालकेभ्या सभी बालकों से अलग। षष्ठी बालकस्य 1 बालक का, बालकयोः 2 बालकों का, बालका नाम सभी बालकों का। सप्तमी जो अधिकरण कारक है, बालके 1 बालक में, बालकयोः दोनों बालकों में, बालकेषु सभी बालकों में। और संबोधन के लिए आता है प्रयोग में हे, तो हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कारक को हम संस्कृत में विभक्ति के रूप में किस प्रकार से बांटते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में। आइए प्रयोग देखते हैं इन शब्द रूपों का। देखिए, बालकः गच्छति, हमने अभी पढ़ा था प्रथम पाठ में, बालकः गच्छति अर्थात बालक जाता है, बालकौ गच्छतः 2 बालक जाते हैं, बालकाः गच्छन्ति सभी बालक जाते हैं। तो एक बार हम फिर से ये देखें कि हमने जो पढ़ा था कि संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए हमें एक तो चाहिए कारक, और कारक कितने होते हैं, 7 + 1 संबोधन, 8 कुल मिलाकर, और दूसरी चाहिए होती है क्रिया। कारक में क्रिया कैसी होती है, तो जैसा कर्ता होता है कारक में क्रिया वैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए, कर्ता एक वचन में है, बालकः बालको बालकाः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में है तो ती, बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति। तो एक वचन में जब क्रिया होता है तो ती आता है अंत में, द्विवचन में तः और बहुवचन में अंति, तो गच्छन्ति। इस प्रकार से ये जो तीनों रूप हैं कर्ता प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप हैं। दूसरा देखिए, माता बालकम पाठयति, माता बालक को पढ़ाती है। माता बालको पाठयति, माता 2 बालकों को पढ़ाती है। माता बालकान पाठयति, माता सभी बालकों को पढ़ाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा यहाँ पर एक वचन में क्रिया बदल रही, द्विवचन में बदल रही है, बहुवचन में बदल रही है, परंतु हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ किसी भी वचन में क्रिया नहीं बदल रही। क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि क्रिया का संबंध मैंने बताया था ना कर्ता से होता है, और यहाँ पे कर्ता कौन है, माता। एक वचन में देखो सभी जगह एक समान ही एक ही माता की बात हो रही है, इसलिए पाठयति एक वचन में ही रहेगा। परंतु यहाँ कर्म है, कर्म एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में परिवर्तित हुआ, जो कि क्रिया का संबंध किसके साथ होता है, कर्ता के साथ, और कर्ता का संबंध क्रिया के साथ। बाकी जितने भी कारक होते हैं वो बीच में उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बालक के शब्द रूप का। आइए एक बार फिर से हम बालक का शब्द रूप देखें। बालकः, अभी हमने किया था बालकः गच्छति, बालकौ गच्छतः, बालकाः गच्छन्ति। माता बालकम पाठयति, माता बालको पाठयति, माता बालकान पाठयति। तो जब कोई और कारक सिवाय कर्ता को छोड़ के कोई और कारक यदि होता है तो क्रिया नहीं बदलती, क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती, जो कर्ता कारक होगा वही क्रिया होगी। अब एक और उदाहरण देखते हैं सभी शब्द रूप का हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मूल शब्द ये हमारे सामने है और विभक्ति के रूप ये हमारे सामने है। तो पहचानिए कौन सी किसमें विभक्ति है। मूल शब्द बालक, इसका बना बालकः। कौन सी विभक्ति है यहाँ पे जी, प्रथमा एक वचन।
जल विभक्ति लगी कौन सी, द्वितीया। जलम बन गया जैसे बालक का बालकम। हस्त, हस्त का क्या बन गया, हस्तेन, जैसे बालक का बालकेन था, तृतीया भक्ति। शिक्षक शिक्षकाय, चतुर्थी भक्ति। ग्रामात्, पंचमी भक्ति। विद्यालयस्य, षष्ठी भक्ति। और चस्के, सप्तमी भक्ति। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बालक के जैसे शब्द रूप हमने ऊपर देखे थे वैसे ही शब्द रूप ये सारे उसी के अनुसार बदल रहे हैं, चूँकि ये सारे अकारांत के शब्द हैं और अकारांत के शब्द बालक की तरह ही अपने रूप बनाते हैं, यानी उनके रूप वैसे ही बनते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं शब्दों से हमने एक वाक्य तैयार किया है। देखिए, बालकः यानी बालक, जलम जल को, हस्तेन हाथों से या हाथों के द्वारा, शिक्षकाय शिक्षक के लिए, ग्रामात् गांव से यानी अलग करता हुआ, विद्यालय से विद्यालय के, चस्के यानी कि गिलास में, सप्तमी भक्ति अधिकरण में। इसका प्रयोग देखिए वाक्य में कैसे करेंगे। बालकः स्वविद्यालयस्य शिक्षकाय ग्रामात् स्वहस्तेन चस्के जलम आनयति। अर्थात बालक, स्व यहाँ पे एक अलग शब्द लिया गया है, अपने की जब बात आती है ना तब यहाँ पे स्व का अर्थ होता है। तो बालक अपने विद्यालय के शिक्षक के लिए गांव से अपने हाथ से गिलास में जल आनयति, ये यहाँ पे क्रिया है, लाता है। तो क्रिया का शब्द किसकी तरह है, कौन करता है, यहाँ पे करता है बालक का। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये है कारक। कारक में 7 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और 8वां होता है संबोधन। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध काके की, और अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे रे। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग के शब्दों का रूप किस प्रकार से कारकों और विभक्ति में परिवर्तित करके यानी बदल कर बनाया जाता है। तो जैसे अकारांत बालक के शब्द रूप यहाँ पर है, वैसे ही आप लोग चषकः यानी कि गिलास, गजः, और इसी प्रकार से जितने भी आपके प्रथम पाठ के अकारांत पुल्लिंग के शब्द आए हैं उन शब्दों के इसी तरीके से शब्द रूप बनाने का प्रयास कीजिए। आशा है आप सभी कारक समझ गए होंगे। यदि कोई भी शंका हो तो प्रश्न पूछें। धन्यवाद।